हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आपका टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। यूक्रेन एंड रशिया इशू 2022 कंप्लीट हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त के अंदर। उसके इम्प्लीकेशंस क्या, वजूहात हैं कि रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ गया है। बहुत सारी बातें इसके अंदर कम से कम वक्त में करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये आखिर तक वीडियो देखेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये जो ग्रीन हिस्सा है ये बेसिकली आज का रशिया है और ये जो ऑरेंज हिस्सा है ये तकरीबन वो हिस्सा है जो कि यूक्रेन का नक्शा कहलाता है। इसमें से कुछ हिस्से पे इस वक्त रशिया दावेदार है। बहरहाल ये ऑरेंज वाला जो है वो यूक्रेन है और इस साइड वाला हिस्सा जो है वो रशिया है। और इसके बाद ये इसके अंदर आप इस वक्त क्लियर तस्वीर देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा एरो इस वक्त है ये यूक्रेन है। ये ब्लैक सी है, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं, यूक्रेन के साथ सी का बॉर्डर भी लगता है। इसके अलावा इसका ये क्रीमिया का सूबा है जिसके ऊपर रशिया ने जो है वो इस वक्त कब्ज़ा कर रखा है और ये हिस्सा जो है वो रशिया का है। इसके ऊपर जो है बेलारूस है और आपको नीचे मैं बता चुका हूँ कि इसके ब्लैक सी है। ये यूक्रेन है इस वक्त। इसका दारुल हुकूमत कीव कहलाता है, कैपिटल इसका कीव है। और आगे चलते हैं। देखिए, यूक्रेन का जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल कीव है। यहाँ यूक्रेनियन रेवेनिया करेंसी के नाम से जानी जाती है। यहाँ 4,40,00,000 लोग रहते हैं। कैपिटल कीव जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसमें 28 लाख लोग रहते हैं। जहाँ रशिया की तरफ से हमले की सूरत में शदीद जानी नुकसान का ख़तरा है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। रूस चाहता है कि नेटो का किरदार मशरक़ी यूरोप यानी कि ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया और लिथुआनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि सदर पुतिन नेटो पर हमला नहीं कर सकते। वो सिर्फ यूक्रेन को बेलारूस की तरह से अपने अंडर एक रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। चलें आगे देखते हैं। यूक्रेन और रशिया 2013 के बाद से खुलकर आमने सामने आए जब यूक्रेन के उस वक़्त के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को यूक्रेनियन अवाम ने हुकूमत से अलग कर दिया। विक्टर यानुकोविच को रशिया की हिमायत हासिल थी। याद रखिएगा कि जो ये 2013 तक जो ये प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, ये बेसिकली इनको यूक्रेनियन अवाम ने जो है, यूक्रेनियन जो पॉपुलेशन है उन्होंने उनकी यूक्रेनियन पॉलिटिकल जो उस वक़्त की ताकतें हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से इनको जो है वो तख्त से हटा दिया और ये बात रशिया को पसंद नहीं आई। और आगे चल के रशिया ने 2014 में यूक्रेन के एक सूबे क्रीमिया पर हमला कर दिया। वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम कराया खुद ही अपने ताकत के ज़ोर पे और फिर ये ऐलान किया कि ये रेफरेंडम जो है वो रशिया के हक़ में आया और यूक्रेन की ये जो सूबा है जिसको हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, यहाँ की आवाम जो है वो रशिया के साथ रहना चाहती है। और यूँ रशिया ने जो है यूक्रेन के सूबे के ऊपर अपना हक़ जता दिया और अब तक जो है इसकी डोमिनेंसी वहाँ पर मौजूद है। और यूँ जो है वो रशिया ने, मैंने कहा कि इन्वेजन किया और ताकत के तौर पे मैं बता चुका हूँ सारा का सारा। और उसके बाद ही यानी कि जब ये रेफरेंडम हुआ उसके बाद से ही रशिया ने जो है यूक्रेन के अंदर जो और बागी ताकतें थीं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये सारे के सारे जो हैं वो बागी ईस्टर्न यूक्रेन में मौजूद थे। और यूँ जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो है वो बागियों ने जो है बगावत कर दी और वहाँ पे अब तक जो है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट और बागियों के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं जंग जो है वो जारी है। अब सदर पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन में बागियों के ज़ेर असर 2 इलाकों को बतौर आज़ाद इलाके के तौर पे तस्लीम करने का भी हालिया तौर पे ऐलान किया है। रूसी दस्ते वहाँ भेजने का हुक्म दिया है। ये वही 2 लाख फ़ौज है जो रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर चंद महीनों से जमा कर रखी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकनॉमी हिल के रह गई है। आप देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्क में इस वक्त पेट्रोल जो है वो अपनी हाईएस्ट प्राइसेस को टच कर रहा है। उसकी वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और उसका एक मेन बिग रीज़न जो है वो इस वक्त ईस्टर्न जो ये यूरोप है जहाँ पे कि रशिया और यूक्रेन जो हैं वो एक दूसरे के पड़ोसियों के तौर पे मौजूद हैं, इनके दरमियान शदीद जंग का है। यूँ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में इस वक्त गिरावट है। तेल और सोना अपनी बुलंद तरीन कीमतों पर बिक रहे हैं। देखना ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल अब क्या हुक्म देती है। देखिए, मैं जो ये इस वक्त बयान कर रहा हूँ ये करंट अफेयर की सूरत में है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये वीडियो पुराना हो जाएगा तब भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए इस वीडियो के अंदर यूक्रेन और ये रशिया के इशू के हवाले से बहुत कुछ होगा। जुड़े रहिएगा, मैं आगे बताऊँगा। दरअसल मामला ये है कि रशिया वेस्टर्न यूरोप तक पहुँचना चाहता है। जाहिर सी बात है, रशिया जो है वो इस वक्त ईस्ट
ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है और किसी हद तक जो है वो उसको यूरोप में ही माना जाता है। हालांकि रशिया जो है बेसिकली एशिया में जो है वो गिना जाता है, लेकिन बहरहाल इसका इन्फ्लुएंस और इसकी ज़्यादातर आबादी रशिया की जो है वो यूरोप की बॉर्डर पे ही मौजूद है। वहीं पे रशिया ज़्यादातर ऑपरेट करता है। रशिया के सारे इंटरेस्ट जो हैं वो यूरोप से ही जुड़े हुए हैं। उसकी एक मेन वजह यह है कि रशिया वहाँ पे गैस बेचता है। रशिया से वेस्टर्न यूरोप तक का रास्ता बेसिकल यूक्रेन में से ही गुजरता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया को अगर यूरोप में एंट्री लेनी है, रशिया को यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो बीच में जो है वो यूक्रेन उसके रास्ते में हाइल है और वो ये नहीं चाहता। शायद यही वजह रही है कि रशिया चंद साल पहले यूक्रेन के एक सूबे क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। याद रहे कि रशिया की इकनॉमी गैस की फ़रोख्त से जुड़ी हुई है और रशिया ज़्यादातर गैस जो है वो यूरोप को ही बेचता है। यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि नेटो एक दुनिया की सबसे बड़ी जंगी ताकत है और नेटो के इत्तेहादी मुल्क पर हमला करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन अभी तक यूक्रेन नेटो का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। सदर पुतिन यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के ख़िलाफ़ हैं। अब तक 4 ऐसी रियासतें नेटो इत्तेहाद में शामिल हो चुकी हैं जो पहले सोवियत यूनियन के ज़ेर असर थीं। इनमें पोलैंड, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया शामिल हैं। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और वहाँ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। हालिया तौर पर रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास नामी इलाके में फ़ौजी कार्रवाई किया है। हालांकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमलों की मंसूबाबंदी से इनकार करते रहे और अब यूक्रेन के कैपिटल कीव और दीगर इलाकों में धमाकों और हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो ये इस वक्त तक की इशू है और आई होप कि इससे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिली होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।